मथुरा पहुंचने पर जब वो मथुरा पहुंचे शत्रुघ्न, तो वहाँ पर उनके गुप्तचरों ने बताया, शत्रुघ्न के गुप्तचरों ने, कि राजा मधु जो है इस समय अपनी रानियों के साथ 6 दिन से उपवन में है और उनके साथ में कीड़ा कर रहा है। तब मौका पा कर के शत्रुघ्न ने मथुरा पर हमला बोल दिया और मथुरा पर अपना कब्जा कर लिया। राजा मधु ने मथुरा में घुसने की बहुत कोशिश की, लेकिन शूल रत्न तो वहाँ मथुरा अंदर रखा हुआ था, उसके पास शूल रत्न तो था नहीं राजा मधु के पास। उसने बहुत कोशिश की। अगले दिन मधु के बेटे का प्राणांत हो गया युद्ध में, राजा मधु का बेटा मर गया। उससे क्या हुआ, राजा मधु को एकदम से वैराग्य आया। तो अगले दिन जैसे मधु के बेटे का प्राणांत हुआ, जिसे देखकर मधु को वैराग्य हो गया और राजा मधु ने हाथी पर बैठे बैठे ही केसलोच कर लिया। हाथी पर बैठे बैठे ही मुनि दीक्षा ले ली, वस्त्र त्याग दिए, अनुव्रत महाव्रत ग्रहण कर लिए और केसलोच कर लिया। शत्रुघ्न ने राजा मधु की वैराग्य प्रवृत्ति देख करके युद्ध बंद कर दिया तत्काल। सभी लोग धर्मात्मा भी होते थे, जैसे ही देखा कि राजा मधु को वैराग्य हो गया और उन्होंने केसलोच कर लिया है, युद्ध बंद कर दिया और मुनि मधु को शत्रुघ्न ने नमस्कार किया। वह मुनि मधु का समाधि मरण हो करके सनत कुमार स्वर्ग में मुनि मधु देव हुए। उधर क्या हुआ कि मधु के मृत्यु के पश्चात, राजा मधु के स्वर्ग सिधारने के पश्चात, त्रिशूल रत्न के अधिष्ठाता जो चमरेंद्र जो थे, उनको बहुत क्रोध आया, है ना। वो क्रोध आया, तब वो चमरेंद्र ने क्रोध से क्या किया कि शत्रुघ्न को मारने के लिए आए, वो देव मारने के लिए आए। तो और वहाँ की प्रजा को जो उन्होंने देखा, खुश देख करके अनेक प्रकार के प्रजा पे उपसर्ग किए। तो शत्रुघ्न जो था वो उनके भय से अयोध्या चले गए। अयोध्या में चले गए शत्रुघ्न। और फिर कुछ समय बाद जो है उस मथुरा नगरी में चौमासे के लिए 2 मुनिराज आए, चारण रिद्धि मुनिराज के आने के बाद में मथुरा नगरी में वापस उसकी मुनिराज के प्रभाव से सारी उनकी जो रिद्धियाँ जो थी, उससे प्रभाव से सारी विपत्ति मथुरा की दूर हो गई और खुशहाली छा गई।